आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे हिंदी में वाक्य दे रखा है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप इनको ऐसे सेंटेंस को चुटकियों में आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे यहाँ पे डैट और दिस के वाक्य बनाना, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग आ जाइएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी प्रकार की वीडियो आपके पास में आती रहे और आप जो है इंग्लिश को सीख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आज बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर सबसे पहला आपका जो है सेंटेंस दे रखा है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है ये मेरी गाय है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हिंदी में वाक्य हो गया, ये मेरी गाय है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो है यह के लिए आपको जो है डिस का प्रयोग करना है और वह के लिए डेट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर यह दे रखा है तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे डिस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर डिस का, ठीक है। THIS डिस का प्रयोग करेंगे। मतलब कि यहाँ पर यह की मीनिंग होती है डिस, ठीक है। अब यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है तो इसकी मीनिंग होती है इज, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होगी? यहाँ पर इज होगी, ठीक है। अपन जो है यहाँ पर पहला ये वाला लिखेंगे, फिर यहाँ पर लास्ट से चलते हुए आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यह की मीनिंग लिखी यानी डेज, और है की मीनिंग यहाँ पर है इज, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे, देखो गाय, तो इससे पहले देखो यानी मेरी गाय है ना, ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मेरी की मीनिंग क्या होगी? यहाँ पर मेरी की मीनिंग होगी माय, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी? माय। और गाय की मीनिंग क्या होती है? यानी काव, ठीक है। क्या होती है? COW यानी काव, ठीक है। इस प्रकार से तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो पहला दे रखा है, ठीक है, पहला शब्द दे रखा है उसकी मीनिंग लिखनी है, फिर लास्ट वाले की लिखना है। यहाँ पर है दे रखा तो उसकी मीनिंग होगी इज, ठीक है। फिर आपको यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखो मेरी गाय, तो ये एक शब्द है यानी मेरी गाय, ये एक ही शब्द है तो इसलिए यहाँ पर लगाऊंगा माई काव, ठीक है। अब देखो इसकी इंग्लिश क्या बनी? दिस इज माई काव, यानी ये मेरी गाय है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप बना सकते हो। आप बोलो कि यह मेरा पेन है, ठीक है, यह मेरा पेन है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। इस प्रकार से आप जो है ना अपने आप जो भी इस प्रकार से आप जो है पहले आप देख लो पहला सेंटेंस कैसे बन रहा है, फिर उससे रिलेटेड आपको जो है बोलना है। जितनी आप बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी इंग्लिश जो है मजबूत होती रहेगी, ठीक है। चलेगा, ये पहला आपको समझ में आ गया। चलेगा, अब चलते हैं हमारे दूसरे पे। देखो यहाँ पर है यह मेरा विद्यालय है, ठीक है, यह मेरा विद्यालय है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर यह है तो यह की मीनिंग मैंने क्या बताया? यहाँ पे डेज, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो यहाँ पर डिस लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे डेज। अब देखो लास्ट में क्या है तो है की मीनिंग क्या है? यहाँ पर इज, ठीक है, इज लगा लेंगे। अब इससे बाद में क्या है? यानी इससे पहले विद्यालय, तो विद्यालय है तो यहाँ पर देखो मेरा विद्यालय ये एक शब्द बन रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे माय स्कूल, ठीक है। विद्यालय की इंग्लिश में मीनिंग क्या होती है? यहाँ पर स्कूल। तो देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा दिस इज माय स्कूल। आप यहाँ पर बोल सकते हो यह मेरा मोबाइल है, तो मैं इसको बनाऊँगा दिस इज माय मोबाइल, ठीक है। आप बोलोगे ये मेरी टेबल है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? दिस इज माई टेबल। इस प्रकार से जो है आप इनको
जो है बोल सकते हो। ठीक है, चलिएगा अगला वाक्य यहाँ पर देखिएगा, वह मेरा घर है। ठीक है, वह। अब देखो यहाँ पर हम जो पहले कर रहे थे वहाँ पर यह की मीनिंग में क्या बता रहा था, डेज। अब वह आ गया तो वह की मीनिंग होती है डैट। क्या होती है, THAT, डैट। ठीक है, लास्ट में क्या है तो इसके साथ भी एज लगेगा। ठीक है, अब मेरा घर ये एक शब्द है तो यहाँ पर लगाऊंगा माई हाउस। ठीक है, माई हाउस यानी मेरा घर, डैट इज माई हाउस। ठीक है, यहाँ पे डैट इज माई होम ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अगला है, देखो यहाँ पर दे रखा है, यह हम लोगों का पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय है। तो यह की मीनिंग में क्या बताया था, डेस। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस आएगा, फिर लास्ट में चलना आपको, लास्ट में क्या है तो यह की मीनिंग होती है एज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों का पुस्तकालय है ना, हम लोगों का पुस्तकालय, तो हम लोगों की मीनिंग होती है योवर यानी हम लोगों। ठीक है, अब यहाँ पर पुस्तकालय की मीनिंग होती है लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी मीनिंग लिख देंगे यहाँ पर लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी यहाँ पर हो जाएगा लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज योर लाइब्रेरी। ठीक है, दिस इज योर लाइब्रेरी, तो यानी यह हम लोगों का पुस्तकालय है। दोस्तों देखो यहाँ पर इन वाक्यों को करवाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से सीखने को मिलेगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो है ना, अगर आप मैथ में कमज़ोर हो तो यहाँ पर इंग्लिश और मैथ की दोनों ही क्लासेज जो है आपको मिलेगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना। चलेगा, अब देखो यहाँ पर आपका अगला है, देखो यहाँ पर आपका अगला है, वह तुम्हारी पुस्तक है। तो वह के लिए क्या लगाएंगे, डैट, है ना, इनको याद कर लेना। वह के लिए डेट आता है, यह के लिए डिस आता है। तो यहाँ पर डेट आएगा, फिर है की मीनिंग क्या होगी, एज। तुम्हारी पुस्तक, ठीक है, तुम्हारी की हो जाएगी योवर। ठीक है, पुस्तक की मीनिंग क्या होती है, बुक। ठीक है, तो इस प्रकार से डैट इज योवर बुक, इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप वाक्य बना सकते हो। अब देखो अगला, देखो यहाँ पर है, ये आपकी टोपी है। ठीक है, तो यहाँ पे यह आया तो यह की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे, डेस। ठीक है, डेस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी आपको वाक्य मिलता है उन सभी के आपको इंग्लिश बनाना है, जिससे आप जो है आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर होती रहेगी। ठीक है, चलेगा। डिस लास्ट में है आ रहा है तो यहाँ पर डिस इज आपकी टोपी, है ना, यानी योवर केप। ठीक है, टोपी की मीनिंग होती है यहाँ पे केप। अगला है यहाँ पर, वह तुम्हारा स्कूल है। तो वह के लिए यहाँ पर आएगा डेट। ठीक है, वह यहाँ पर आएगा डेट, है के लिए यहाँ पर इज। तुम्हारा स्कूल मतलब यहाँ पे योवर स्कूल। ठीक है, योवर स्कूल, वह तुम्हारा स्कूल है, दैट इज योवर स्कूल। कोई बोले यहाँ पे वह तुम्हारा पेन है, दैट इज योवर पेन, दैट इज योवर पेन। ठीक है, इस प्रकार से आप जो इनसे रिलेटेड वाक्य बना सकते हो। अब चलिएगा, यहाँ पर दे रखा है 8वां, यह मेरा खेत है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर यह की मीनिंग आ जाएगी डेस। ठीक है, और यहाँ पे जो खेत की मीनिंग होती है फील्ड। ठीक है, खेत की मीनिंग क्या होती है, फील्ड। तो यहाँ पर आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपको जो है कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, कमेंट करना है, जिससे मैं आपको यहाँ पर पहचान पाऊँगा कि आप जो है कुछ सीख पाए या नहीं पाए। ठीक है, चलेगा, आप इनको जो है कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, जो भी कमेंट करेगा उन सबको लाइक मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में और इसको आपको कमेंट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।